वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडर डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। तो आप इन तीनों स्टोनों में से किसी एक स्टोन को चूज़ कर लीजिए। एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ऑरेंज है। जिसके भी तरफ आपको अट्रैक्शन फील होती है, मेडिटेट करके उसको चूज़ कर लीजिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये वाइट कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके ट्विन हैं या नहीं हैं। लेट्स क्लैरिफाई इट। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज गाइडर्स, जो भी ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किए हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक द टावर। तो फ्रेंड्स, यस, जिसने भी ये पाइल चूज़ की है ये आपकी ट्विन फ्लेम है। पर राइट ना सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपना सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपना सेल्फ पे ध्यान दे रहे हैं। और ये पर्सन अपनी ईगो में बैठा हुआ है, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में है फुल, ठीक है। और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, स्पाई करते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ये सीक्रेटली आपके बारे में सर्च करते हैं, सोचते हैं, प्यार भी करते हैं और इस कनेक्शन को समझ भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ एक कनेक्शन है, लेकिन ये आपको बोलते नहीं हैं। तो पाइल नंबर 1 ये आपके ट्विन हैं, ठीक है। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं, आंसर है येस, ये आपके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। एंजल से एडवाइस ले लेते हैं कि अब आपको क्या करना है। नो नीड टू वरी, मेडिटेट ब्रिंग आंसर। तो ऑफ कोर्स आप मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपना सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। रीयूनियन तो अपने आप हो ही जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना। एंड बस विश्वास करिए यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, उनसे गाइडेंस मांगिए, ठीक है। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आपकी हारमोनियस यूनियन होगी। लेकिन उससे पहले आपको डिटैच करना है खुद को, मेडिटेशंस पे ध्यान देना, इनर वर्क पे ध्यान देना है। उसके बाद आपकी रियूनियन हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देख लेते हैं आप लोगों का सोल पर्पस में क्या निकल के आता है, कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है। विज़डम, समन पावर। देखिए डिवाइन फेमिनाइन्स, जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अपना इनर पे ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बनिए, अपना ट्रू सेल्फ में आइए, अपनी इंट्यूशंस के साथ जुड़िए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, ठीक है। अपनी पावर को ग्रो कीजिए, यही आपका सोल पर्पस है। अपनी क्रिएटिविटी से कुछ करिए, लोगों का भला कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। अपनी इंट्यूशन से, अपनी पावर को बाहर लेके आइए, अपने आप को निखारिए, ठीक है। आप लोगों का यही सोल पर्पस है फ़िलहाल के लिए। मेन पर्पस आगे आगे पता चलेगा, पर फ़िलहाल के लिए आपको यही करना है। अपने क्रिएटिविटी पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी नॉलेज पे, उस पे ध्यान देना है। सेल्फ वर्क पे, सेल्फ लव पे, मेडिटेशंस, इनर वर्क, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। और अपनी पावरफुल एनर्जी में आपने निखर के आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके। हेलो फ्रेंड्स, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या आता है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं
वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है। लेट्स सी। 6 of Wands, Ace of Swords, 4 of Swords, 6 of Pentacles, 7 of Cups, one more card universe, one more card, 4 of Wands। तो यस जिन्होंने पाइल नंबर 2 भी चूज़ की है वो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे रीडिंग कुछ अलग है। आपको पता है वो आपके ट्विन हैं, आप अपनी जर्नी में आगे निकल चुके हैं, पर आप उनको डिटैच कर चुके हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि आप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ जैसे कि होता है, ठीक है। तो आपने फिर डिटैच कर दिया उनको, क्योंकि उनके पास चॉइसेस बड़ी थी, तो उन्होंने भी इतना कोई ध्यान नहीं दिया अच्छे से। इसलिए आप निकल लिए अपनी जर्नी पे, अपने आप को खोजने के लिए, कि मैं अपने आप को खोजूं, अपने आप को ढूंढूं कि मैं क्या हूँ। अपनी सेल्फ़ हीलिंग पे आप पहुँच गए, ताकि आपको आगे जर्नी में इक्वल गिव एंड टेक मिले। आपने अपना शैडो हीलिंग करा है या आप करेंगे आगे जाके, ठीक है। अपना आप थ्रोट चक्रा हील करेंगे, ठीक है। अपना आप क्राउन चक्रा हील कर रहे हैं, हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे बस, ताकि आपके जो ये एम्परर आया है, आपके जो मैस्कुलाइन का ईगो डाउन होए, उनकी अवेकनिंग होए और वो इस कनेक्शन को समझे। तो पाइल नंबर 2, आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और आप सही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, आपको डिवाइन सब कुछ देंगे। आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। और मुझे लग भी रहा है कि ये जो पाइल नंबर 1 है, वो लोग अपने इनर वर्क पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अभी उनका स्टार्टअप है। लेकिन पाइल नंबर 2 काफ़ी अपने आप पे ग्रो कर रही है, काफ़ी कुछ उन्होंने सीख लिया है। अपना मटेरियल और स्पिरिचुअल साइड दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे यहाँ। लेट्स सी कि एंजल्स की क्या एडवाइस है आपके लिए। लेट्स सी। एंजल की एडवाइस, पीसफुल रेजोल्यूशन इन योर फ्यूचर। देखिए, आप लोग अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, आंसर्स आपके सामने हैं। जल्दी जल्दी से आपका रियूनियन हो जाएगा। अगर आप इसी तरह अपने आप पे काम करते रहेंगे जो अभी कर रहे हैं आप। ये रीडिंग सेकंड पाइल वाले अपने आप पे बहुत वर्क कर रहे हैं। इवन इन पे तो ब्लैक मैजिक भी था, इन्होंने वो तक निकाला। और दो का एक कार्ड ये भी आया शैडो का, तो इन पे शैडो छोड़ी गई। काफ़ी कुछ हुआ इनके साथ काफ़ी कुछ बीती। उसके बाद जाकर इन्होंने अपना हीलिंग वर्क पे ध्यान दिया। इन पे बहुत कुछ बीती है, तभी इन्होंने अपना इतना वर्क किया, अपने साथ कनेक्ट हुए। तो देखिए, यूनिवर्स ने आपके सामने ही खोल के रख दिया है सब कुछ। आपका जल्दी से, अगर आप लोग की लड़ाई हुई है तो वो पैचअप हो जाएगा इन नियर फ्यूचर, अगर आप इसी तरह से अपना सेल्फ वर्क पे ध्यान देते रहेंगे तो। अब देखते हैं आप लोगों का फ़िलहाल का सोल पाथ में क्या निकल के आता है, देखते हैं। अभी राइट नाउ आपको क्या करना है, किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। चलो निकल ही आए। ब्रिंग ब्राइट हर्ट चक्रा लाइट ओपन कनेक्शन, ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म जॉयस व्यू ऑफ फ्यूचर। तो आपको यूनिवर्स और बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन फेमिनाइन आया है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप
जो है फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपने रीडिंग तो देख ही ली है कि आपकी फटाफट होने वाली है रियूनियन, मुझे देख के लग रहा है। अगर इसी तरह से आप काम करते रहे तो आप फ्यूचर के लिए अभी से ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसी अफर्मेशन दीजिए कि मैं अपने ट्विन के साथ एक हारमोनियस यूनियन में आ गई हूँ, हम बहुत खुश हैं, और इस कनेक्शन को ओपनली एक्सेप्ट कीजिए और अपने हर्ट चक्रा पे काम कीजिए। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी अपने पार्टनर से, अपने काउंटर पार्ट से, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से सोचना थोड़ा सा बंद कर दिया था और वो अपना स्पिरिचुअल पाथ में ध्यान दे रही थी। सारे उन्होंने चक्रास पर ध्यान दिया, पर हर्ट चक्रा को उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर ही किया, क्योंकि उनको बहुत ट्रिगर्स दिए उनके काउंटर पार्ट ने। तो अभी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपना पीसफुल रेजोल्यूशन तक पहुँचने के लिए, हारमोनियस यूनियन तक पहुँचने के लिए आपको अपने हर्ट चक्रा पे काम करना है और ग्रेटफुल होना है यूनिवर्स का। एक ब्राइट फ्यूचर देखना है आपने अपने काउंटर पार्ट के साथ, उनको फॉरगिव करना है। अगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किए हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आपको उस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं वो आपके ट्विन हैं या नहीं हैं। लेट्स फाइंड आउट। आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं वो आपके ट्विन हैं या नहीं हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़। ओह माय गॉड, बहुत सारे हैं ये। I can't take it like this. Please universe guide us. One more card universe, one more card, one more card. हाँ, 2 of Pentacles, the Judgment in reverse, 5 of Wands, Queen of Wands, Page of Swords, 10 of Swords and the Pentacles. तो 2 of Pentacles, सॉरी। तो फ्रेंड्स, ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, ये आपके काउंटर पार्ट नहीं है, ये आपके या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है कोई, या कार्मिक कनेक्शन है। इनसे आपका कुछ लेन देन था, कुछ ना कुछ ऐसा था जो आपको इस जन्म में पूरा करना था। तो ये आपके कोई कार्मिक पार्टनर ही मुझे लग रहे हैं। ठीक है, आप में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप समझ नहीं पाते रिलेशनशिप का क्या है क्या नहीं है, और जगल करते रहते हैं। आपके पार्टनर आपको जगल करते रहते हैं, आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं आप लोगों के बीच में और आपको समझ नहीं आता। तो वो आप कहीं ना कहीं आपको ये गलतफहमी हो गई कि ये मेरे ट्विन हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। एंड अगर आप रियल में ट्रूली इस पर्सन को प्यार करते हो, अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको, तो आप फिर ईज़िली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए। आप अपने पर्सन को वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं, फिर देखिए मैजिक होता है, आपका पर्सन वैसा बन जाएगा जैसा आप चाहेंगे। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अपनाइए अपनी लाइफ में, और ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा आप अब्यूज़िव बिहेवियर है जो मत सही है, उसको लेट गो कीजिए, अपना वर्क कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बन के आएंगे जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे इस पर्सन को। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इसको लेट गो कीजिए और अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे ध्यान दीजिए। आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे,
और आपसे प्यार का इज़हार करेंगे, आप जो कहेंगे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। तो आप ये जो फैंटेसी में जी रहे हैं उससे बाहर आके रियल वर्ल्ड को देखिए, रियल लाइफ को देखिए, समझिए, भगवान से और साइन मांगिए। भगवान आपको कुछ साइन दे रहे हैं लेकिन आप उसका कुछ गलत मतलब निकाल रहे हैं। भगवान आपको शायद आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताना चाहते हैं लेकिन आप उसको ट्विन फ्लेम साइन समझ के बैठे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, ये आपके काउंटर पार्ट नहीं है। तो देख लेते हैं एंजल्स की एडवाइस, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं इस कनेक्शन के बारे में। इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंज। जैसे कि मैंने कहा था, आप जब अपना मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देंगे तो देखिएगा ये पर्सन आपके पास आएंगे एंड वैसे ही आएंगे जैसे आप चाहेंगे। तो अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए, उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स को आप अप्लाई करना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दीजिए। वैसे मैं देख लेती हूँ कि ये पर्सन का आपकी लाइफ में क्या काम था या क्या मकसद था, आपकी सोल के लिए क्या लेसन था या आगे क्या लेसन है इस पर्सन के साथ। लेट्स फाइंड आउट। हिडन नॉलेज एंड हीलिंग अर्थ। तो फ्रेंड्स, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं आपको जो आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, छुपी हुई पावर्स हैं, उसको निकालने के लिए आए हैं। क्योंकि जब आपको पता चला कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये एक तरह से फॉल्स ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम आता है हमारी लाइफ में, हम उस पर वर्क करते हैं और हम जब अपने ट्रू सेल्फ में आ जाते हैं तो हम एक अपने असली काउंटर पार्ट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपका कार्मिक फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने आप को हीलिंग कीजिए और अपना मैनिफेस्टेशन कीजिए। तो आपके लिए जो राइट होगा वो आपको मिल जाएगा और अपनी नॉलेज को, अपने अंदर की जो पावर एंड नॉलेज है, जो हिडन नॉलेज है, उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं जो आपके, उसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगेगी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।